भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 18वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 18वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्रशवा में धर्मपुत्र भद्रशवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की ही ग्रीवा संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रशवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देख भी नहीं पाता। विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों में अपने ही पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नाश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो रहे हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े ही विस्मयजनक हैं। मैं आपको प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। परमात्मा, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सर्व आत्मा स्वरूप आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण के प्रभाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब ताम प्रधान दैत्यगण वेदों के चुरा ले गए थे, तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने ही उन्हें रसताल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हर्ष वर्ष खंडन में भगवान नरसिंह देव के रूप में आपने उन्होंने इस रूप जिस कारण से धारण किया था, उसका आगे 7वें स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के इस प्रिय स्वरूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते थे। प्रहलाद जी महापोषित गुणों से संपन्न है तथा इन्होंने अपनी शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते थे। ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदंत, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान स्वरूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित हुए ओम सूक्ष्मनाथ विश्वनाथ का कल्याण हो। दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधु हमारी आसक्ति ना हो, यदि हो तो भी भगवान के प्रेमी भक्तों में ही हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर, निर्वाह योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे ही इंद्रलुलुप पुरुषों को नहीं होती। उन भगवत भक्तों को सत्संग भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वाले कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भक्तों का सत्संग कौन न करना चाहेगा? जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं? वह तो तरह तरह के सत्संग करके निरंतर तुच्छ बिहारी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रीतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महाअभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुष को बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है।
गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, भय, दीनता और मानसिक संतोष मूल तथा जन्म मरण संचार चक्र का वहन करने वाले गुण आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरणों का कमल का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा सावंतर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप में निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवताओं, कन्याओं और देव अभिमानु देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र से तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपनी संतुलित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलाओं पूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटाएं और वंदना वित्त राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते हुए और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप में रात्रि के समय प्रजापति श्रोतर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों के नेता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आगार हैं। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यावसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्र और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त विदग्ध कर्मों में प्राप्त हैं तथा अन्यमय, अमृतमय और सर्वमय उन मानसिक, इंद्रिय एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम हंग हिंग हूँ इन बीज मंत्रों सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर, स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति रक्षा करने वाला या ईश्वर है, वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरों को, भयभीत लोगों को सब प्रकार से रक्षा करे। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं, तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतः आप अपनी प्राप्ति बढ़ाकर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती, किंतु जो किसी एक कामनाओं को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाता है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजीत, मुझे पाने के लिए इंद्र सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्ति के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरनी आप मुझे केवल श्री लक्ष्मी रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण करें। जो आप सर्व सामर्थ हैं, आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रहस्य वर्ष में भगवान के वहाँ के आधिपति मनुष्य पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप के बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करते हैं। सत प्रधान मुक्त प्राण सूत्रेता तथा मनोबल, इंद्रियबल और शरीर बल ओमकार पद के अथार्थ से भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु नट, जिस प्रकार कठपुतलियां नाच जाती हैं, उसी प्रकार आप ब्रह्मा आदि नामों की डोरियों से संपूर्ण विश्व को अपनी ओर अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं, आप ही ब्रह्मा आदि लोकपालगर भी हैं, देख सकते हैं। तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र अभिमानी देवता का प्राण आपसे डह हुआ था, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य और पशु, स्थावर, जगम आदि जितने शरीर दिखाई देते, उनमें किसी के बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषधि और लताओं को आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उताल तरंगों से युक्त पहले काली समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था।
आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नेता हैं। मेरा आपको नमस्कार है, मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यवर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते थे। वहां के निवासियों के सहित पितराज आर्म्या भगवान उस प्रेतमा मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त है। जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान अनेकों रूप में प्रतीत होने वाले यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चित होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं। तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अवर्चनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज स्वदेश अंडस उद्देश्य जगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्र स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम रूप और आकृति से युक्त हैं। 24 तत्वों की संख्या निश्चित की। वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाते हैं, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें भगवान की स्तुति तरह तरह किस किस रूप में की गई और अपनी इच्छा मन चाही इच्छा को संपूर्ण करने के लिए सभी ने किस प्रकार की देवहरि की आराधना की और उनका मंत्र जाप किया, इसके बारे में 18वें अध्याय में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। यदि आप इस 18वें अध्याय को प्रतिदिन सुनते हैं और इसी के कहे के अनुसार स्तुति करते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु की कृपा से संपूर्ण होती है।